मैं दुख सुख में हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि सुख भी उसके हैं और दुख भी उसके हैं। मैं हर हाल में खुश हूँ। मेरी मम्मा बचपन से मर गई थी, तो कभी कभी मुझे कभी कोई बात दिल करता है कभी शेयर करने को, तो मुझे याद आती है। तो इंसान रूप में कभी कभी मुझे भी दुख हो जाता है, जो कि मेरा दिल नहीं करता शेयर करने को, तो मैं अपने मन में छिपा के रो लेती हूँ। बस ये बात है। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बस यही कहती थी, कह सकती हूँ कि वो देवी ही थी, देवी का ही रूप थी, क्योंकि हर बच्चे को अपनी माँ देवी ही लगती है। ऐसे मुझे भी अपनी माँ देवी ही लगती थी। मेरी माँ बड़ी सिंसियर थी। मैं नेचुरल सबके सामने जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, दिखावा नहीं करती। तो कहते हैं ना कि एक जो शख्स होता है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे आपके जितने भक्त हैं वो सब आपके लिए स्पेशल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका सबसे ज़्यादा झुकाव, सबसे ज़्यादा लगाव वो किससे है? वैसे मेरा लगाव भगवान से है। बाकी मैं सबको प्यार करती हूँ। ये नहीं कि अपने भक्तों से। मैं जब भी माता रानी को मत्था टेकती हूँ, बाबा जी को मत्था टेकती हूँ, गुरु नानक साहब को और गुरु जी को, तो मैं यही कहती हूँ कि सर्बत का भला करो। और मैं आपको लव करती हूँ। लव इज़ सेक्रीफाइस। मुझे आप दुख दो या सुख दो, मैं हर हालत में खुश हूँ। मैं रो लूँगी पर आपको कभी कंप्लेन नहीं करूँगी, रो के अपना टाइम निकाल लूँगी। हाँ, बस यही कहती हूँ। मुझे सारे स्पेशल हैं। अच्छा, उन लोगों में से जो सबसे ज़्यादा मानने वाला आपको है वो कौन है? मैं समझ नहीं पाई आज तक। मतलब लगता है कि जितने लोग आपको प्यार करते हैं वो प्यार बराबर दिखता है आपको, किसी का छोटा कम या बड़ा नहीं होता है? नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी आंखें बात बात पे भीग जाती हैं वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि वो सच्चे होते हैं। ऐसा मैं सोचती हूँ। कभी ये भी रियलाइज़ होता है कि कई सालों से जो लोग आपको जानते हैं, जो देखते हैं टेलीविज़न पे, कई ऐसे नाम, कई ऐसे चेहरे, जाने माने चेहरे जो आपके नज़दीक आए, आपके करीब आए, और शायद वक्त के साथ वो लोग बदल गए। कभी उनसे भी आपको तकलीफ़ होती है? नहीं, उनका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है। फरीदा बुरे दावी भला कर, गुस्सा मन न हंडा। तकलीफ होती है पर नो प्रॉब्लम। मुझे सोचना नहीं है। मेरी लाइफ में एक सोल थी जिसके साथ कभी कभी मैं बात शेयर करती थी, पर उसने मुझे इग्नोर किया एक बार। तो फिर मैंने सोचा कि कौन किसी का दुख सुनता है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा। बस भगवान के आगे प्रार्थना रखी जाए कि मैं हर हाल में खुश हूँ। कई बातों से शौक लगा था, डिप्रेशन हो गया था मुझे, जिसके कारण मुझे रोना आता था, पर अब मैं ठीक होती जा रही हूँ। मेडिटेशन ज़्यादा करती हूँ। मेरी मेडिसिन अब सिर्फ एक टैबलेट रह गई है, वो भी मुझे विश्वास है भगवान की कृपा से छूट जाएगी। मुझे ऊपर वाले पे बहुत विश्वास है कि वो जो भी करता है ठीक करता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी देखने वाले की आंखों में है, जो जिस भाव से देखता है। जो मेरे बहुत सच्चे भक्त हैं उनको मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता मैं ब्यूटीफुल हूँ। सारे धर्म अच्छे हैं। देखो जी,
निरंकार परमात्मा एक ही है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पर सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। मैं हर धर्म को सजदा करती हूँ और मैं इंसानियत धर्म को मानती हूँ। मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, क्योंकि ऊपर से जब इंसान आया था तो वो कोई जात पात लेके नहीं आया था। भगवान ने सबको एक जैसा भेजा था नीचे, इसलिए मैं इंसानियत धर्म को मानती हूँ, क्योंकि हर में हरि है। सबने निरंकार परमात्मा के पास जाना है और उथे अमलों दे होने नबेड़े, जात किसे पुछनी नहीं। चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई जिस मर्जी धर्म के थ्रू, अल्टीमेटली जाना उसने निरंकार परमात्मा के पास है। अल्लाह वाहिगुरु हरि का नाम एक है, तो इसलिए गॉड इज वन। हर एक ने उसी निरंकार परमात्मा के पास जाना है, उसी ज्योति ज्योत में समा जाना है। दीप ज्योति पारब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। परमात्मा ज्योति रूप है। ध्यान जब परमात्मा हर इंसान के अपने ही अंदर है, बस अपने अंदर से उसको ढूंढना है। मैं यही कहूँगी कि सतगुरु बाबा नानक जी ने फरमाया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक्चुअली सब में प्रेम होना चाहिए, मतलब प्रेम भाव से रहना चाहिए। पता नहीं आज रात सोए हैं, सुबह उठना है कि नहीं, तो सब में प्रेम भाव होना चाहिए। मेरा जन्म द्रांगले में हुआ। वहाँ पर मेरी मम्मा काली माता को बहुत मानती थी और मेरे पापा सरदार अजीत सिंह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एसडीसी ऑफिसर थे और वो गुरुद्वारा साहब को बहुत मानते थे, पर काली माता को बहुत मानते थे। उसके पास ही हमारा काली माता का मंदिर था, तो मैं बचपन से ही वहाँ मंदिर में जाके गुरुद्वारा साहब भी जाती थी माथा टेकने, और काली माता से मुझे बहुत प्यार था। मैं माता के मंदिर कभी भी जाके बैठ जाती थी और माता रानी से बातें करती रहती थी। आई डोंट नो मैं क्या बातें करती थी। इस बात के गवाह अश्विनी कुमार और पिंदा सरपंच, जो हमारे गांव के सरपंच हैं, मेरी कैलाश मैडम जो मेरी प्रिंसिपल रही है, अभी भी वो है। जब उन्होंने मेरे दर्शन किए इस रूप में, तो उन्होंने कहा कि माँ, हमने आपको स्कूल में पढ़ाया और आप हमें भव सागर पार कराओगे। मैंने कहा नहीं, आप मेरी मैम हो और मैं हमेशा आपके चरणों में रहूँगी, मेरी जगह आपके चरणों में है। तो आप उनकी इंटरव्यू ले सकते हैं, उनको पूछ लीजिए। अच्छे ही पढ़ाई इन्हां दी बहुत, लिखाई भी बहुत इन्हां दी वधिया सी, सारे नालों टॉप ते सी। इन्हां दी खेड ही बचपन तो जिहड़ी ही ना, वो मतलब इस तरह दी सी भी अपनी लोड़ दे विच रहिंदे ही। आज भी मेरा पंजाब जाती हूँ तो दर्शन करने आते हैं, और मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में शादी हुई। जहाँ मेरी शादी हुई, सरदार करम सिंह हलवाई बड़े फेमस थे वहाँ के, वहाँ मेरी शादी हुई। कुछ फैमिली डिस्प्यूट हुआ, जिसके कारण मैंने ही कहा कि हम दूसरे घर चले जाते हैं। हर घर में थोड़े बहुत फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, तो दूसरे घर हम आ गए। तो वहाँ भी ट्रिपल स्टोरी घर था, चाहे घर छोटा था। तो मेरे हस्बैंड फॉरेन चले गए और मैंने बुटीक छोटा सा खोल लिया अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए।
और मेरी जो फैमिली है ससुराल वाली वो बहुत अच्छे हैं। मुझे कल भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं। जाके सबको पूछ लीजिए, मुझे बहुत लव करते हैं, मैं भी उनको बहुत लव करती हूँ। अब कोई बाहर कहानियाँ बना ले तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और जब मेरे हस्बैंड फॉरेन चले गए तो मैं बहुत परेशान हुई थोड़ा सा। फिर मेरे पापा ने पूछा कि आप किस बात से परेशान हो। मैंने कहा पापा आई नो कि मुझे कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको अपने हस्बैंड की याद आती है। मैं कहा नहीं पापा, मुझे विराग हो गया है, क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी की स्वरूप अपने सामने दीवार पे लगाती थी और उनको दिन रात उनसे बातें करती रहती थी, अपने मन ही मन बातें करती थी। फिर वो एक वृद्ध मूर्ति ब्रह्म ज्ञानी एक बाबा जी के पास गए मुझे लेके, जिनका नाम है 1008 रामादीन दास। सतगुरु की है पावन शरण, सर झुका के करें हम नमन। सच की राह मिली, मैली चादर धुली, है गुरु में प्रभु दर्शन। सतगुरु मैं उनको बाबा जी कहती थी और सब उनको गुरु जी कहते थे। उनके पास लेके गई तो मेरे मन में था, सोचती थी मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस संसार में। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कुछ बहुत अच्छे शब्द कहे, तो मैंने उनको मत्था टेक दिया। तो सब कहते थे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। उन्होंने मेरी एनर्जी को चैनलाइज किया, यानी कि उन्होंने कहा कि अंदर पूरी इनके तपश है तो एनर्जी को फैलाओ। तो बस मैं फिर जगह जगह जाने लगी, जो जो मुझे इनवाइट करता गया। तो पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसे ही निकल गई, आज कहीं कल कहीं परसों कहीं, ऐसे मैं घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गई। पर अपने भक्तों के दिलों में विश्वास के जो मंदिर बनाए हैं, उस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो भक्तों के प्रेम की वजह से ज़िंदा हूँ, वरना मैं कब की ये दुनिया छोड़ गई होती। जो नेचुरल है वो मैं बोलूँगी, क्योंकि सच्ची बात बोलूँगी, जो फैक्ट है। क्योंकि अगर सच हम बोलते हैं तो कुदरत भी साथ देता है, झूठ के पैर नहीं होते। जब हम सच बोलते हैं तो हम हर बार वही बात बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता कि हम पहली बार क्या बोला था। इसलिए मैं सच्चाई पे चलती हूँ और तभी मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि सच बोलो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मैं चाहे किससे बातें करती हूँ, पर मेरा ये जो मन है ना, हमेशा उसके पास रहता है।